हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको पहले हम भस्म कर दें, तब हम आहुति देंगे। तो जो सामग्री जल के ऊपर उड़ जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड को वो शुद्ध कर देगा, और शेष जो बन जाता है वही शेष नाग काला बन करके रह जाता है। तो इस तरह से कुंभ क्षेत्र में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को शुभ संदेश है कि संगम क्षेत्र में 9 नदियों का संगम में स्नान करें, यज्ञ करें, प्रसादी पावें, और ब्रह्मा मुहूर्त में अगर आप शौच क्रिया कर करके मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आत्मा का मिलन परमात्मा से होता। वही एक जीवन के लिए सच्चा भक्ति बस योग है, साधना है। और ये तो हम बाहरी आडंबर दिखाने के लिए हम यज्ञ करते हैं, हम कई क्विंटल हवन कर देते हैं, वैदिक में नहीं आता है, ये प्राचीन में आता है। पहले के ऋषि मुनि का हमारा जो परंपरा था वो हजार वर्ष न तो लैट्रिन करते थे, न बाथरूम करते थे, न भोजन करते थे। जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तो कहीं आपका लिंक लग गया परमात्मा से आत्मा का, तो फिर आपको 10 ज्ञानेंद्रियों को पता नहीं होगा, क्योंकि जब हम साधना में बैठते हैं तो 10 इंद्रियों को हम बंद कर लेते हैं। हमारे बगल में अगर बम भी फाड़ दे तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, तो समझिए कि हमारा ध्यान, आत्मा का ध्यान परमात्मा से लग गया। वही एक सच्चा आत्मा से परमात्मा का मिलन के लिए, और जीवन का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, हमारा जो उद्देश्य है, ओनली फॉर ध्यान। ध्यान ही सच्चा साधना के द्वारा शरीर को सब कुछ मिल सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो कुंभ क्षेत्र में आकर के 2 घंटा 3 घंटा अगर साधना कर लेते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में, तो जो भी आए हैं घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, हर चीज़ की प्राप्ति का साधन वही ध्यान है, और कुछ नहीं। और तो हम दिखावे के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हम यज्ञ करते हैं, प्रवचन करते हैं, ये सब कोई सिस्टम नहीं है। कोरोना काल में सबको परीक्षा हो गया कि चमत्कारी कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है। अभी बागेश्वर धाम कहते हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। हनुमान जी स्वयं थे जब राम लक्ष्मण को शक्तिमान लगा था, जब वो स्वयं वहाँ थे, रावण को भी मारे नहीं, कई बार उनको भी दिक्कत हुआ। तो गलत चीज़ों को रीमर उठा करके धर्म को धंधा ना करे। आज पूरे दुनिया में कुंभ में भी देखिए लोगों नहीं बना पाया, अमृत कलश में अमृत बंद है, उसमें न तो नारियल होगा, न अमर पल्लो होगा, न साधु संत को चित्र होगा, न मंदिर होगा। आज हमारे लोगों में देखिए अमृत कलश है। और 4 जगह कुंभ में, हरिद्वार और प्रयाग का मेष राशि, जब बृहस्पति राशि जब मेष में प्रवेश करते हैं तो हो जाता है गुरुहस्त कुंभ, और सिंह राशि जब मकर में प्रवेश करते हैं तो सिंहस्थ कुंभ उज्जैन और नासिक में होता है। तो आज तक हमारा शासन प्रशासन भी गलत साहित्य का प्रचार कर रहे हैं। यही हमारे शासन प्रशासन 2019 में अर्धकुंभ को कुंभ बना दिया। कितना बड़ा सनातन धर्म का कुठाराघात है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, ये तो धंधा है उसका। तो सनातन धर्म का कहाँ काम कर रहा है भाई? सनातन धर्म को कोई जबरदस्ती 6 साल के 12 साल कर देगा? आज तक किसी ने नहीं किया था। ये वैदिक कुंभ है और इसको कर दिया आधुनिक कुंभ। डिजिटल कुंभ मतलब आधुनिक, जबकि ये वैदिक कुंभ है। तो ये जितने भी मंत्री हैं, राजनीतिक वाले हैं, ये धर्म को धंधा बना लिए हैं। इनको तो अपना बस वृद्धि हो, दुनिया भाड़ में जाए। तो इस तरह से ये भी जो कुंभ लगा है, ये ओनली फॉर पिकनिक बना दिया विदेशों के लिए। सोचिए कि संगम में, गंगा जमुना सरस्वती में लैट्रिन बाथरूम बनाया है, बीच में प्लास्टिक पर रख करके उसको रहने का वाटर प्रूफ बनाया है। सोचिए कि 1-1 लाख रुपया 1 दिन का चार्ज है, और वो उसमें बनाया। साधु संत भटक रहे हैं, ना उसको बाथरूम बना के दे रहा है, न टेंट दे रहे हैं। साधु संत ऐसे भटक रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। एक IAS अफसर एक साधु संत को पैर छुआवे, जी हुजूरी करावे, तो धर्म कहाँ है? योगी जी पहले योगी थे, अब मंत्री हो गए। इनको तो ध्यान देना चाहिए कि साधु संत कुंभ में जो आए हैं उनको एक बार आदेश देना चाहिए कि जितने भी शिविर हैं सारा सिस्टम लगा के दो। अभी तक 2 शाही स्नान होने वाला है, अभी तक सुविधा ही नहीं दिया है। सब दौड़ रहा है, भाग रहा है, अपने भक्तों को संभाले कि अपना सुविधा ले। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सनातन धर्म का धंधा बना लिया है। इसलिए हम चाहेंगे कि सबका सुधार हो। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ प्रयागराज के सौजन्य से सभी भक्तों का जय हो। जय हो। बोलो दादा गुरु स्वामी दिलीपनाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु दिलीपनाथ महाराज की जय हो। प्रयागराज महाराज की जय हो। महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का। हम तो इस जानकारी से बहुत दूर थे। आपका संदेश
अभी जो मैंने ग्रंथ लिखा है पूरे वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। अच्छा जी। चारों युगों को मिला करके सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, जितने ऋषि मुनि 125 कलर चित्र हैं, समझे कि नहीं, 365 पेज में मात्र वो ग्रंथ सिमट गया। 9 पेज में गीता, 9 पेज में रामायण, 9 पेज में महाभारत। इस तरह से मैंने लिख दिया कि आजकल इतने इतने मोटे ग्रंथ कौन पढ़ेगा, किसको फुर्सत अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में देता है, वो उसको पूछ नहीं पाता है शाम को। तो मैं चारों शंकराचार्य को मीटिंग किया था। स्वरूपानंद सरस्वती कहीं हमसे नहीं होगा, वासुदेवानंद सरस्वती हमसे नहीं होगा, निचलानंद सरस्वती हमसे नहीं होगा, तीन शंकराचार्य, चौथा तो आते नहीं, श्वेत रामेश्वर। तो हमको कहें कि आप ऐसे होगा। तो मैंने 4 साल लगा उसको लिखने में। तो उसका विमोचन हुआ दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली से सब ग्रंथ गया अमेरिका गए? अमेरिका रहते हैं 125 देशों में मेरा आश्रम है ना। अच्छा अच्छा। संत राजेंद्र सिंह जी, शिकागो में बना है, 99 करोड़ की लागत से हमारा आश्रम। अच्छा। तो वहाँ गया हवाई जहाज से, और पूरे राष्ट्रपति को पूरे वर्ल्ड में सब दिए। ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। हाँ, ये शिकागो अमेरिका में रहते हैं, 99 करोड़ की लागत दिखा से। है टीवी में इनको। हाँ, जो 8-20 में आता है प्रोग्राम। अच्छा। अभी 22 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा। करीब 65 देश के लोग आ रहे हैं, लेटर अमेरिका से आ रहे हैं। अच्छा। चीफ गेस्ट हम ही होते हैं। अच्छा, चीफ गेस्ट आदमी होते हैं। तो गुरुजी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इस संदेश तो में जब तक ले जाएंगे, सबको कहेंगे, समझाएंगे इस बारे में।